तो चलिए आज बात करते हैं हिंदू धर्म के सबसे प्यारे और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक भगवान गणेश की। उनकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है और आज हम यही जानेंगे कि आखिर वो इतने खास क्यों हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ काम, शुरुआत हमेशा हाथी के सिर वाले देवता यानी गणेश जी की पूजा से ही क्यों होती है। इस सवाल का जवाब छिपा है उनके जन्म की एक बहुत ही अनोखी और पावरफुल कहानी में। तो कहानी शुरू होती है देवी पार्वती से। वो एक ऐसा बेटा चाहती थीं जो सिर्फ और सिर्फ उनका हो, पूरी तरह से उनके प्रति वफादार, ऐसा पुत्र जो बस उनकी ही सुने, उनकी ही हर आज्ञा माने। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देवी पार्वती ने अपने शरीर पर लगे हल्दी के उपटन से, हल्दी के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें जान डाल दी। और इसी के साथ उस बालक को एक बहुत ही जरूरी काम भी सौंपा गया। आदेश बहुत सीधा और साफ था, किसी को भी अंदर मत आने देना। पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं और उन्होंने अपने बेटे को दरवाजे पर पहरा देने को कहा। और उस बालक ने इसे अपनी मां का परम आदेश माना, जिसे वो किसी भी कीमत पर निभाने वाला था। पर उसकी यही अटूट भक्ति, यही कर्तव्य निष्ठा एक ऐसी परीक्षा का कारण बनने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा टकराव होने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। तभी स्वयं भगवान शिव वहां पहुंचे। वो अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर उन्हें रोक दिया गया। रोकने वाला था एक छोटा सा बालक जो अपनी मां के दिए हुए वचन से बंधा था। आप सोचिए, एक तरफ थे महादेव, परम शक्ति, और दूसरी तरफ एक बालक जो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। अपने ही घर में घुसने से रोके जाने पर भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बालक उनका ही पुत्र है, और क्रोध के उसी क्षण में उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जब पार्वती ने अपने बेटे की ये हालत देखी तो उनका दुख और क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वो इतनी ज्यादा दुखी हुई कि उनका क्रोध पूरी सृष्टि को ही नष्ट करने पर आमादा हो गया। अपनी भूल का एहसास होते ही और पार्वती के इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को एक बहुत ही जरूरी आदेश दिया। उन्होंने कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सर ले आओ। गणों को उत्तर दिशा में सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वो उसी का सिर लेकर वापस आए और फिर एक दिव्य चमत्कार हुआ। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें फिर से प्राण डाल दिए। उस बालक को एक नया जीवन मिल गया। और ये सिर्फ एक पुनर्जन्म नहीं था, इसके साथ ही उस बालक को एक नया नाम, एक नई पहचान और एक नया उद्देश्य भी मिला। भगवान शिव ने उन्हें गणेश नाम दिया, यानी गणों का ईश। उन्हें विघ्नहर्ता का खिताब दिया, मतलब सारी बाधाओं को दूर करने वाला। और सबसे बड़ा वरदान ये दिया कि आज के बाद कोई भी पूजा, कोई भी शुभ काम हमेशा गणेश की पूजा के साथ ही शुरू होगा। गणेश के इस नए रूप से जुड़ी कई और भी कहानियां हैं। ये कहानियां हमें उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति और सबसे जरूरी उनकी विनम्रता के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है परशुराम से उनके टकराव की। परशुराम जो भगवान विष्णु के ही एक अवतार थे, वो भगवान शिव से मिलने आए, लेकिन हमेशा की तरह गणेश जी पहरा दे रहे थे। परशुराम को जब गणेश जी ने रोका तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना फरसा, जो उन्हें शिव जी से ही मिला था, गणेश पर चला दिया। अब गणेश जी जानते थे कि ये फरसा उनके पिता का ही दिया हुआ है, तो उसका सम्मान रखने के लिए उन्होंने उस वार को अपने एक दांत पर ले लिया। उनका एक दांत टूट गया और तभी से उनका एक नाम एक दंत भी पड़ गया। एक और बड़ी मजेदार कहानी है जो गणेश चतुर्थी के त्योहार से जुड़ी है। हुआ यूं कि एक बार गणेश जी ने खूब सारे मोदक खाए तो उनका पेट काफी भर गया। ये देखकर चांद को हंसी आ गई और उसने उनका मजाक उड़ा दिया। इस पर गणेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने चांद को श्राप दे दिया कि जो कोई भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठे इल्जाम लगेंगे। बाद में चांद के माफी मांगने पर गणेश जी ने श्राप को थोड़ा नरम किया और उसे खास दिन तक सीमित कर दिया, और वही दिन आज गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, उनका वाहन, वो छोटा सा चूहा, उसकी भी अपनी एक कहानी है। वो कोई साधारण चूहा नहीं था, बल्कि एक समय में एक श्रापित यक्ष था। गणेश जी ने न सिर्फ उसे मुक्त किया,
बल्कि उसे अपना वाहन बनाकर ये भी दिखाया कि विनम्रता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। तो इन सारी कहानियों का सार क्या है? इन सबका आज के समय में क्या महत्व है? और घूम फिर कर वही सवाल कि आखिर क्यों गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले होती है? देखिए, गणेश जी का पूरा परिवार ही असल में उन आशीर्वादों का प्रतीक है जो वो अपने भक्तों को देते हैं। उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस, और उनके बेटे शुभ और लाभ मतलब ऑस्पिशियसनेस और प्रॉफिट। इसीलिए चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, नए घर में प्रवेश करना हो या जिंदगी में कोई भी नया काम, सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है। प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, बुद्धि, सफलता और हर नई शुरुआत के देवता। वो हर मुश्किल को दूर करके सफलता का रास्ता बनाते हैं। और यही वजह है कि गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा सिर्फ एक नारा नहीं है, ये करोड़ों लोगों के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। ये उस बेटे के लिए सम्मान है जो अपनी माँ की आज्ञा के लिए खड़ा हुआ और जो आज पूरी दुनिया के रास्ते से बाधाएं हटाने के लिए जाना जाता है।